Hello dear 8th class students. So we were on the chapter stars and the solar system. आज हम पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, कैसे हमारी अर्थ दिखती है और हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या है, क्या अर्थ एक प्लैनेट है या नहीं है. So let's start. So students, we read all about constellations. आज हम स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम से. सोलर सिस्टम कंसिस्ट करता है बीच में सन. हमेशा बीच में क्या होता है? सन. सन के आसपास क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं. 8 प्लैनेट्स होते हैं. सन के आसपास 8 प्लैनेट्स होते हैं और बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं जैसे कि मून एंड थाउजेंड ऑफ वेरी स्मॉलर हेवनली बॉडीज सच एज एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स. द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन. जो भी 8 प्लैनेट्स हैं, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9, बस 9 तक. प्लैनेट प्लूटो इज कट नाउ फ्रॉम योर सिलेबस. माए से हमने लर्न करना है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. हमने ये वाले सारे प्लैनेट्स आज ही कवर करने हैं. ऑर्बिट ऑफ मर्करी बीइंग द स्मॉलेस्ट एंड that of the Neptune is the largest. Now what is the meaning of orbit of Mercury? सन के पास सबसे पहले कौन है? मरकरी. एंड सबसे लास्ट में कौन है? नेपट्यून. तो बोल रहे मरकरी का ऑर्बिट सबसे स्मॉलेस्ट है और नेपट्यून का ऑर्बिट सबसे लार्जेस्ट है. According to their distance from the sun, the 8 planets as Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The planets. Let's start with the planets. A planet is a relatively large natural body. ये एक large natural body होती है जो कि अपने ही ऑर्बिट के आसपास रिवॉल्व करती रहती है अराउंड द सन. सन के आसपास, राइट. प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. प्लैनेट्स के पास अपनी ओन लाइट नहीं होती. ये सनलाइट की लाइट लेकर, सनलाइट की जब लाइट उसके ऊपर फॉल होती है उसी अकॉर्डिंग अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं स्काई से. इफ यू लुक केयरफुली यू विल ऑब्जर्व दैट दे डू नॉट ट्विंकल लाइक द स्टार्स. अगर इनके पास अपनी लाइट होती वो ट्विंकल करते लाइक द स्टार्स, बट ये ट्विंकल नहीं करते लाइक द स्टार्स. Our ancestors, हमारे पूर्वज क्या कहते थे? That the planets appear to change their position with respect to the stars. Stars के according planets भी अपनी position change करते थे. They called them planets, which means wanderers. Wanderers means कभी इधर कभी उधर, है ना. In हिंदी planets are called ग्रह. Planets को क्या बोला जाता है? ग्रह बोलते हैं ना. ग्रह काल से ही नहीं चल रहा, तो आज हम सारे ग्रह के बारे में पढ़ेंगे. Planets are celestial bodies that revolve around the sun. They do not emit light like the sun or the stars. ये कभी भी light emit नहीं करते. They appear bright like the stars to us because they reflect the sunlight that falls on them. वो उस sunlight को, जो sunlight उनके ऊपर fall करती है, suppose अर्थ के ऊपर ये जो sunlight fall कर रही है वो उसी को reflect out कर रहे हैं. The planets do not appear to twinkle like the stars. You will understand why the planets do not appear twinkle when you study refraction of light in the higher classes. You will study this concept in the 10th class. Let's move with the ग्रह, so called planets. पहला planet कौन सा? मरकरी. मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुध. मरकरी को हिंदी में बोलते हैं बुध. ये एक ऐसा planet है जो सन के बहुत ही closest है. The glare of the sun makes it different to sight this planet. Mercury is also the smallest planet in the solar system. So underline this line. As Mercury is very close to the sun, it is hidden in the sun's glare most of the time. Sun की layer में ही ये छुपा रहता है, इसलिए हम लोगों को visible नहीं होता. However, Mercury is occasionally visible just before the sunrise or immediately after the sunset. It appears like a very bright star and is often known as morning or evening star. सनराइज और सनसेट के दौरान ये कुछ विजिबल होता है सन की लाइट लेकर. मरकरी यूजुअली बिकम विजिबल इन सितंबर एंड अक्टूबर. सितंबर अक्टूबर में कुछ विजिबल होता है बिकॉज बिफोर सनराइज द ईस्टर्न स्काई एज अ मॉर्निंग स्टार. इट इज ऑल्सो सीन इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ द स्काई इमीडिएटली आफ्टर सनसेट इन मार्च एंड अप्रैल इन एज लाइक अ इवनिंग स्टार. सो बुध के बारे में हमने पढ़ा कि बुध एक सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और सन के बिल्कुल क्लोज रहता है और सन के ग्लेयर में, सन के आसपास की किरणों में ही छुपा रहता है और सनराइज सनसेट में दिखता है. कौन से रीजन में? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन. नेक्स्ट इज वीनस. वीनस को हमको क्या बोलते हैं? शुक्र. ठीक है, शुक्र. वीनस इज शुक्र इन हिंदी. वीनस को हम हिंदी में शुक्र बोलते हैं और ये सेकंड प्लैनेट है
सन के पास सबसे फर्स्ट प्लैनेट कौन सा, मरकरी, सेकंड प्लैनेट कौन सा, वीनस, और ये भी सन के बहुत क्लोजेस्ट है ना. इट इज अ प्लैनेट विच आर एल्डर्स ऑफन कॉल्ड इवनिंग और मॉर्निंग स्टार. हमारे एल्डर्स इसको भी इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोलते थे. इट इज वन ऑफ द मोस्ट फैमिलियर सेलेस्टियल बॉडीज दैट आर एल्डर्स could identify easily. Venus occasionally appears at the evening star just above the western horizon. तो आपको ये चीजें लर्न करनी है कि वेस्टर्न हॉरिजॉन में कब क्या दिख रहा है और ईस्टर्न में क्या दिख रहा है. However, it is not visible throughout the year as it closer to the sun than the earth. सन के बहुत क्लोज है वीनस, तो इतना भी विजिबल नहीं होता कि डेली के डेली आपको विजिबल हो. वीनस अपीयर्स एट द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज. अंडरलाइन दिस लाइन. Including all planets, the moons and the stars. The bright appearance of Venus is due to its cloudy atmosphere. इसके पास क्या होता है, cloudy atmosphere which reflects almost 3/4 of the sunlight that falls on it. Venus has no moon or satellites of its own. इसके पास अपना कोई मून कोई सैटेलाइट नहीं है. अगली हम बात करते हैं, बुध और शुक्र की बात कर ली, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की जिसके ऊपर हम रह रहे हैं. Life exists only on the earth. The earth is also the planet. So earth is the third planet in terms of distance from the sun. You are familiar with its shape, size, structure, उसके horizons हो गए. It has one natural satellite. उसके पास एक natural satellite है जिसका नाम क्या है, moon. The earth is the only planet known to have life on it. इसी के ऊपर सिर्फ life है और किसी planet पे life नहीं है. You know that the earth rotates about an imaginary axis. हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, इसके आसपास रोटेट करता है. Through the north and the south pole. The axis of rotation of the earth is slightly tilted. जैसे मैंने ड्रॉ की. With respect to the plane of its orbit. The day and the night on the earth occur due to its rotation. Rotation की वजह से day और night होता है. ठीक है. It also revolves around the sun in its orbit. वो भी sun के आसपास revolve करता है. सारे planets ही sun के आसपास revolve कर रहे हैं क्योंकि sun कहाँ है हमारा, बीच में. The earth completes its journey around the sun in 365.25 days. तभी बोलते हैं एक साल में 365 days हैं. ठीक है. In fact, all planets rotate and revolve around the sun just like the earth. सारे planet ही मैंने बताया आपको rotate और revolve होते हैं. However, the time taken to complete one rotation and one revolution by each planet is different. हर एक का घूमने का टाइम सन के आसपास का क्या है, डिफरेंट है. The change in seasons on the earth takes place due to the tilting axis of rotation and the change in its position with respect to the sun. Adjoining figure shows the position of the earth. Position दिखा रही है ये हमें अर्थ की, है ना. Note that the tilting of the axis of rotation of the earth is always in the same direction. अगर ऐसे है तो इसी डायरेक्शन में ही रहेगा, वो इस डायरेक्शन में नहीं बन जाएगा. As a result, the tilting of the northern and the southern hemisphere of the earth towards the sun keep changing throughout the year. Tilting keep changing towards the sun throughout the year. When the northern hemisphere is tilted towards the sun, जब northern hemisphere tilt होता है towards the sun, we experience summer. So you have to learn these points. While in the winter, the southern hemisphere tilt हो जाता है sun के towards. Autumn and spring occurs when the earth is in between these two extreme positions in its orbit. Note that on June 21, the earth is farther away from the sun, and on December 22, on this day, we have the longest day in the northern hemisphere while the shortest in the southern hemisphere. On December 22, the length of the day is shortest in the northern hemisphere and the longest in the southern hemisphere. On September 23rd and March 21, the duration of the day and night is equal in both hemispheres. This is the fact. You will study more about the earth in the higher classes. चलो 3 planets कर लिए, Mercury, Venus, Earth. Next is Mars. Mars को हम क्या बोलते हैं, मंगल ग्रह. हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, मंगल ग्रह, जो कि नेक्स्ट प्लेनेट है अर्थ के बाद. इसका रेडियस और भी ज्यादा है ना, क्योंकि सन से बहुत दूर है. लेकिन मार्स स्लाइटली मोर देन होता है अर्थ से थोड़ा सा बड़ा होता है. इट अपीयर्स रेडिश एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेड प्लैनेट कौन सा होता है. रेड प्लैनेट कौन सा है, मार्स. Mars is visible from the Earth for most part of the day of the year.
However, it is the best situated for observation when it is opposite the sun's position in the sky with respect to Earth. On these days, it is closer to the Earth as well. Diameter of Mars is more than half of that of the Earth, but the mass is only 1/10 of that of the Earth. It has thin atmosphere that makes it easier to view the surface from the Earth. Astronomers have noticed certain changes on the surface of Mars that gave them an idea that water may also be present in the planet and it may have life in some form. कुछ form की life तो पक्का है इसमें. Mars has two natural satellite moon named Phobos and Deimos. Phobo and Deimos, है ना, ये दो लाइव्स हैं इसमें. नेक्स्ट इज जुपिटर. जुपिटर को क्या बोलते हैं? जुपिटर को बोलते हैं बृहस्पति. कौन सा ग्रह है ये? बृहस्पति. सबसे लार्जेस्ट और सबसे हैवीएस्ट प्लैनेट कौन सा होता है बृहस्पति सोलर सिस्टम का? द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 2.5 times द कंबाइंड मास ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स. The distance of Jupiter from the Sun is more than the sum of the distance of each of the 4 planets closer to the Sun. तो इसका distance बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम light receive करती है, but appears to be the brighter. Venus and yet it appears to be the brightest of all the planets in the sky except Venus and occasionally Mars. Jupiter's bright appearance is due to the thick atmosphere that reflects the most of the sunlight falling on it. It is believed that Jupiter mainly consists of hydrogen and helium in the gaseous form. Its cloud-like outer regions consist of methane in the gaseous form, while ammonia is present in the crystalline form. 2002 में क्या हुआ था? जुपिटर को बोला जाता था to have as many as 28 satellites or moons. It has also faint rings around it. Next बात करते हैं सैटर्न की. सैटर्न को हम बोलते हैं शनि. सैटर्न को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शनि. ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रह, प्लैनेट्स पढ़ रहे हैं. इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर. इट इज सिमिलर इन साइज, मास एंड कंपोजिशन टू जुपिटर. इट इज हाउएवर द कूलर देन द जुपिटर. द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ सैटर्न इज ब्यूटिफुल रिंग्स. देखो कितनी सुंदर रिंग सैटर्न के आसपास है. देयर आर 3 distinct rings that surround the planet. These rings are not visible with the naked eyes and can be observed only with the help of telescope. सिर्फ टेलीस्कोप से हम इसको देख सकते हैं. Saturn is known to have 30 satellites or moon, largest amongst all the planets. Next is Uranus. Next planet हमारे पास क्या है? Uranus. Uranus is the first planet to be discovered with the help of telescope by William Herschel in 1781. It also has rings around it. When observed through the telescope, Uranus appeared as a small disc-like structure. जैसे कोई डिस्क होती है, सीडी होती है, वैसा कुछ ऑब्जर्व किया गया था. हाइड्रोजन एंड मीथेन, कौन कौन सी गैसेस डिटेक्ट हुई हैं इसमें? हाइड्रोजन एंड मीथेन हैव बीन डिटेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द यूरेनस. The distance from the sun is almost 2 times that of the Saturn. So far, 21 satellites or moon of Uranus have been discovered. Next is Neptune. Neptune क्या होता है? Neptune is the 8th and the farthest planet, क्योंकि sun के सबसे last में आ रहा है ना. It is the 4th largest planet by the diameter and the 3rd largest by the mass. This is the second planet that was discovered with the help of telescope. In fact, U.J. Leverrier predicted the existence of the planet beyond Uranus in 1846 in France. His predictions were based on the changes observed in the paths of Uranus from the orbit. यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हुए हैं. हर एक प्लैनेट का नेम दिया हुआ है, उसकी रेडियस दी हुई है, उसका डिस्टेंस दिया हुआ है सन से कितना है, कितना उसका मास है, एक रोटेशन में कितना टाइम लेते हैं, कितने घंटे लेते हैं वो, एंड अगर अराउंड द सन घूमते हैं तो कितना टाइम लेते हैं. तो अराउंड द सन घूमने में सबसे कम टाइम कौन लेगा? सबसे पहला प्लैनेट. उससे ज्यादा कौन लेगा? सेकंड. उससे ज्यादा कौन लेगा? थर्ड. एंड सबसे ज्यादा कौन लेगा? नेपच्यून. आगे बात करते हैं सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम के पास और भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. लेट्स डिस्कस. फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं?
देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड द जुपिटर. इस गैप को ऑक्यूपाई कौन करता है? छोटी छोटी बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. उन छोटी छोटी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड का दूसरा नाम क्या होता है? मिनी प्लैनेट और माइनर प्लैनेट. हर एक एस्टेरॉइड अपने ऑर्बिट के आसपास घूमता है और बहुत लार्ज डिस्टेंस तक स्प्रेड होता है, एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है. नेक्स्ट आर कॉमेट्स. व्हाट आर कॉमेट्स? कॉमेट्स भी बहुत स्मॉल साइड सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जो कि रिवॉल्व करती हैं अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स. They become visible from the earth only when they come close to the sun. जब सन के पास आते हैं तभी कॉमेट्स विजिबल होते हैं. They are characterized with a small head followed with a long tail. The length of the tail of a comet grows in size as it approaches the sun. Length बढ़ती जाती है जैसे सन के आसपास बढ़ते रहते हैं. The tail disappears again when the comet moves away the sun. Tail अच्छी appear हो जाती है जब सन के पास, away disappear हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज meteors and meteorites. What are meteors and meteorites? Meteors are very small stone-like objects that are revolving around the sun. Their existence become known only when some of them enter by chance into the earth atmosphere. When the meteor enters in the atmosphere of the sun, earth, it gets heated due to the friction of air. The heat produced is so high that the meteor begins to glow and evaporate within a short time. The path of the meteor therefore appears in the light in the night is track streak sky. The meteors are commonly called shooting stars क्योंकि ये क्या हो जाते हैं? evaporate हो जाते हैं बड़ी जल्दी. Next is the moon. The moon is the nearest neighbor in the space as it is a natural satellite of the earth. A satellite is a heavenly body that revolves around the planet. Moon is the earth's only known natural satellite. Moon को हम कौन सी satellite बोलते हैं? Natural satellite बोलते हैं क्योंकि ये 5th largest satellite है in the solar system. Moon is the second densest satellite after the low satellite of Jupiter. The surface of the moon has lot of craters. बहुत सारे craters होते हैं surface of moon पे. Moon is the only satellite on which man has stepped. सिर्फ मून एक सैटेलाइट है जिस पे मैन जा चुका है. बात करते हैं एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मीटियोर्स एंड मीटेराइट्स. इस पे कोई भी नहीं जा पाए. मून इज द ओनली सैटेलाइट, है ना. इट रोटेट्स द सेम वे द अर्थ रोटेट्स. ठीक है, बिल्कुल सेम वे में रोटेट करता है. आप देखते हो ना, कभी फुल मून होता है, कभी हाफ मून होता है, कभी लाइक दिस, है ना, क्रीसेंट मून होता है. तो ये सारे क्या है? फेजेस ऑफ मून. Ancient moon was used to keep a time a frame. Time between one full moon and the other was generalized as a month. You must have noticed that various different shapes of the moon. Have you ever wondered? ये क्या हो रहा है? No. We have studied in the previous classes that moon is a non-luminous body. देखो, मैं आपको बता दूं luminous और non-luminous क्या होते हैं. जो लाइट एमिट करते हैं वो कौन है? Luminous. जो लाइट नहीं एमिट करते हैं वो कौन से हैं? नॉन ल्यूमिनस. तो नॉन ल्यूमिनस बॉडी है. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन विच इज फॉलिंग ऑन इट. किसकी लाइट ले रहे हैं? ये सन की. When the moon rotates and revolves around the earth, it changes its direction and position with the eventually changes in the amount of sunlight which is received by it. तो हम आपको पता है कि मून हमेशा क्या एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर? सनलाइट. एंड उसी वजह से हमें रोशनी दे रहा है. अब मून की शेप चेंज होती रहती है. उसी से ही हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि 1 महीना बीत चुका है. तब तो कैलेंडर्स नहीं थे, डेट्स नहीं थी, तो मून की शेप से बताते थे. सो दैट इज कॉल्ड फेजेस ऑफ मून. लेट अस नाउ स्टडी मोर अबाउट द फेजेस ऑफ मून. The revolution of the moon around the earth makes the moon appear as if changing the shape in the sky. From earth we see the moon grow from a thin crescent to a full disk. एक छोटे से टुकड़े से हम पूरा देखते हैं. And then shrinks back to a thin crescent again before vanishing for a few days. 2-3 दिन हमें visible भी नहीं होता. When we see no moon in the sky, this phase is called new moon. This happens when the moon between the earth and the sun, therefore the light striking the moon reflects back completely in the opposite direction and does not reach the surface of the earth.
The next day, the moon changes its position slightly due to the relative motion between the earth and the moon. है ना, आपको पता है ना, अर्थ रोटेट हो रहा है बार बार. So, due to the relative motion, it changes its shape. Each day, the amount of light striking the surface of the moon increases and accordingly it forms first quarter, half moon, gibbous moon and then the full moon, in which entire circle of the moon is visible. After this, the lit part means दिखने वाला part जिससे light दिख रही है वो फिर decrease हो जाता है, फिर reverse cycle चलती है, फिर new moon बनता है, फिर vanishing होती है ना. Now what are the artificial satellite? Natural के बारे में तो पढ़ लिया, moon सबसे best example है. Artificial क्या होती है? ऐसी satellite जो man made हैं और जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट. बट क्यों रिवॉल्व कर रही है? फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. Their orbits are much closer to the earth than the orbit of earth's natural satellite, the moon. The first satellite that was launched in the earth orbit was Sputnik 1 on 4th October 1957 by Soviet Union. Aryabhatta was the first Indian satellite, underline this line, which was launched into space by Soviet Union on 19th March 1975. Rohini was the first satellite to be launched by India in 1980. Satellites have the following function. They help in extensive study of the universe. Universe की पूरी study, galaxy की पूरी study करवाते हैं. हमें communicate करने में help करते हैं. They help in studying the atmospheric conditions of the planets. They also help in navigation. है ना? Weather forecast करवाते हैं, remote sensing कराते हैं. So this is Aryabhatta satellite 1975 and this is Sputnik 1. So students, we have completed this chapter, stars and the solar system. You have to learn this word power. Side by side you have to solve the book exercise. Thank you class.